हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वेयर आर यू गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो बेसिकली मैंने पोल बनाया था। सो बाकी की दो रीडिंग्स भी डेफिनेटली मैं करूँगी। ओके, मैं बस सोच रही थी कि कौन सा पहले करूँ। सो बेसिकली उसी के ऊपर बेस करके आज रीडिंग बना रही हूँ। ओके, सो हमारे पास 3 ग्रुप होंगे। इसका क्लोजअप व्यू दिया होगा एंड उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर लैब्रेडोराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर हमने ये पर्टिकुलर स्टोन चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग हम में से बहुत लोगों के लिए ओके आई एम सीइंग समबडी डूइंग मैथ प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मुझे कुछ वैसा एक एनर्जी मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप आपका जो करंट लाइफ है आपको एकदम मैथ्स जैसा लग रहा है। ओके, कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका आंसर क्या है। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ट्रिपल एक्स, आई डोंट नो व्हाई। ओके, देयर आप में से कोई शायद वो मूवी आपने रिसेंटली देखा या फिर आप देख रहे हो, दैट मे बी वन थिंग, बट आई डोंट नो, दे आर शोइंग मी ट्रिपल एक्स। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स को लेके आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क जैसा होके रखा हुआ है शायद किसी एक एस्पेक्ट को लेके आपके लाइफ का, एंड उसी को लेके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो। ओके, देयर मे बी वन थिंग, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट एंड चेंज हो रहा है। हमें से बहुत लोगों के लिए या I'm seeing you flying actually, to be honest. A year from now I'm seeing from most of you आप डेफिनेटली फ्लाइट लेने वाले हो इन सम वे। आई एम सीइंग एन आउल, यहाँ पे मुझे एक बर्ड दिखाई पड़ रहा है, या फिर आपका स्पिरिट टॉटम करेंटली शायद एक बर्ड है। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे शायद फेदर्स के थ्रू से आपको साइंस दिया जा रहा है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं शायद थ्रू feathers. Okay, there is a little bit of a significant importance around that, so that's one thing I'm seeing. बहुत शैडो वर्क चल रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ जो फुल मून आ रहा है ना, आप में से बहुत लोगों के लिए जो अभी नेक्स्ट फुल मून है, आई थिंक इट्स ऑन 16 और आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन वाज इट, 16 था क्या, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। लेकिन आई एम सेइंग कि जो ये दिस फुल मून है वो आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर्स आपको ढूंढ के मिलेगा अपनी लाइफ के बारे में। ओके, एंड 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग देयर समथिंग जो आप फिगर आउट कर लेंगे अपने लाइफ के बारे में, जो शायद करेंटली आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओके, 1 साल के बाद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स सी विद द व्हाट वाज दिस क्रिस्टलिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, वेयर आर यू गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ, वेयर आर यू गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ, where is group number 1 going to be a year from now? Okay, where is group number 1 going to be a year from now? Okay, one last card, where is group number 1 going to be a year from now? Here we go. So bottom of the deck है 10 of Pentacles, 10 of Pentacles. I hope you're seeing. Let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है पापा लेग्बा, स्ट्रेंथ। वाओ, आपका नेक्स्ट कार्ड है 8 of Swords। आपका थर्ड कार्ड जो निकला है वो है हंड हंटर, द चैरियट। वाओ, एंड द लास्ट इज स्टोरी टेलर, द हर्मिट। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट होने वाले हो। यू विल बी वेरी श्योर अबाउट कि आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में। एज आई सेड, करेंटली शायद आप में से बहुत लोग देख नहीं पा रहे हो, एंड आप देखेंगे कि यहाँ भी एक क्रिस्टल बॉल जैसा है, and this is also almost like a crystal ball. Of course it's a crystal ball. Okay, so I'm definitely seeing यहाँ पे कुछ significant energy है around this. Okay, I'm definitely seeing आप में से बहुत लोग answers ढूंढने की कोशिश कर रहे हो शायद through tarot readings, divination, या फिर आप में से बहुत लोग healers या फिर tarot reading के थ्रू से आप कुछ
आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे हो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। एंड शायद ओके अभी आप क्लूलेस फील कर रहे हो कि कहाँ जा रहा है सब कुछ चीज़ें। ओके देन मे बी वन थिंग, देयर इज समथिंग अबाउट अ क्रिस्टल बॉल, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट फॉर ग्रुप नंबर 1। आप में से बहुत लोग यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन एंड आई एम सेइंग कि क्रिस्टल बॉल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शायद अगर आप उसके थ्रू से स्क्राइंग मेथड यूज़ करते हो, शायद आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है अपने लिए। ओके ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो शायद अभी भी हिडन गिफ्ट है या फिर टैलेंट जो आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो आप में से किसी के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ आप ये शायद डिस्कवर करेंगे। दैट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग कि आप अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइज करेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग अ रेजिलियंट पर्सन जो इजीली गिव अप नहीं करते, वेरी करेजियस पर्सन, वेरी ओल्ड सोल। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही वाइज हो। ओके आपका सोल जो है बहुत ही वाइज है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग आपके पास आ सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड गाइडेंस। ओके एंड आप में से बहुत लोग वो दे सकते हो, वो आपका एबिलिटी है एक्चुअली। ओके वो गाइडेंस या फिर विजडम देना, ओके दैट इज़ वन ऑफ योर एबिलिटी। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि अ ईयर फ्रॉम नाउ आप एक ऐसी जगह पे होने वाले हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ का खुद एक लीडर बनने वाले हो, जिसके वजह से इन सम वे और अदर आप लोगों को भी लीड कर पाएंगे। ओके क्योंकि विद द स्ट्रेंथ आई एम डेफिनेटली सीइंग अ वेरी वाइज ओल्ड सोल जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, जिसके वजह से एक स्ट्रेंथ जैसा है आपके अंदर, एक रेजिलियंस जैसा है आपके अंदर। एंड आई एम सेइंग कि आपको हिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आप इजीली वेवर नहीं होते हो। ओके आपको इजीली हिलाया नहीं जा सकता है आपके गोल से, या फिर आपने अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया। ओके ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली अगर अभी आप लोग ट्रैप्ड फील कर रहे हो इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है अपने आप को लेके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके, अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू ओवरकमिंग दैट एंटायरली। आप में से बहुत लोग अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड एबिलिटी जिसको आप और ज़्यादा पॉलिश करेंगे और ज़्यादा उसको मास्टर करने वाले हो इन सम वे। ओके आई एम रियली सॉरी द लाइट कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग, बट एनीवेज दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ आप लोग खुद देखेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ व्हेन इट कम्स टू योर ओन लाइफ। ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग यू आर मूविंग टुवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि यहाँ पे फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। एंड ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके जहाँ पे आप फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे इवेंचुअली जाके। आप लोग डेफिनेटली अपने अंदर कुछ गिफ्ट या फिर एबिलिटीज़ जो है वो आप ढूंढ निकालने वाले हो। ओके आप समझ पाएंगे कि आपका पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे मुझे राइटर्स भी दिखाई पड़ रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ है जो बहुत ही स्ट्रांग है आपके अंदर। एंड आई एम सीइंग यू मेकिंग इट हैपन। ओके मेकिंग थिंग्स हैपन, this is like an absolutely very different kind of energy for group number 1. Okay आप में से बहुत लोग शायद बहुत कुछ अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया है अपने बारे में। ओके यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिस्कवर करना है, सेल्फ डिस्कवरी जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जो आप करने वाले हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोग डेफिनेटली समझेंगे कि आप एक्चुअली हो कौन। यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है आपका खुद का, जिसके वजह से आप यहाँ आए हो। आप में से बहुत लोग यहाँ इस लाइफ टाइम में यू आर मैन टू टीच पीपल। ओके यहाँ पे यू आर मैन टू शेयर योर विजडम। ओके ये आपका एक लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। एंड यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस लाएगा इन सम वे, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। एंड ऐसा स्टेबिलिटी जहाँ आप अपने फैमिली को भी इक्वली हाउ टू सिक्योर, या फिर फैमिली जो है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इक्वली उठा पाएंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी विद द सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। So where is group number 1 going to be a year from now? Where is group number 1 going to be a year from now? Oh my gosh. Okay. Where is group number 1 going to be a year from now? Where is group number 1 going to be a year from now? Okay, here we go. So bottom of the deck है conscious connections. Okay. So let's see. Good tarot से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. Where is group number 1 going to be a year from now? Where is group number 1 going to be a year from now? 1 card at a time, please changes. Where is group number 1 going to be a year from now? Okay, here we go.
सो बॉटम द डेक है 8 ऑफ कप्स। बहुत कुछ चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, स्पेशली इट्स अराउंड कनेक्शंस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड है कम टू लाइफ। ओके, वाओ। आपका सेकंड कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ वंस। ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज द वर्ड वंस टू बी रिटन। ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग राइटर काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मुझे क्रिएटिव राइटिंग दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोग यहाँ मुझे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी टेलर्स, ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से। सो देयर सम काइंड ऑफ टैलेंट एंड गिफ्ट जिसको आपको शेयर करना है, एंड ये आपका एबिलिटी है, इट्स योर गिफ्ट। ओके, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है विद द कम टू लाइफ, जो कुछ भी ड्रीम्स है आपका, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप उसकी तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे, रैदर देन गिविंग इन टू योर नॉइजी माइंड। आप में से बहुत लोग एंग्जाइटी से डील करते थे शायद, या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो। स्टेप्स लेने से पहले आप ज़्यादा सोचते हो शायद, जिसकी वजह से आप अक्सर स्टेप्स नहीं ले पाते थे शायद इन द पास्ट। लेकिन आप में से बहुत लोग उस इल्यूजन से आप दूर जा रहे हो, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आप दूर जा रहे हो। ऐसे लोग जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं या फिर लो वाइब्रेशनल है, आप उससे दूर जा रहे हो अ ईयर फ्रॉम नाउ। एंड आई एम सीइंग कि आप ऐसे कनेक्शंस बनाएंगे जो लोग आपको असेंशन में हेल्प करेगा, जो आपको अपग्रेड करेगा इन सम वे। एंड ये यू नो हाउ टू से दैट, ये एक ऐसा, ये सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स बिकॉज आपका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर जो नॉलेज है उसमें बहुत ग्रोथ है। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा यू नो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द राइट कनेक्शंस। ओके, आपके आसपास राइट कनेक्शंस का रहना कितना इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत लोग वो चीज़ समझ पाएंगे। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत रेजिलियंस है। सो जो कुछ भी बहुत ज़्यादा नॉइजी माइंड अगर रहा है आपका, आई एम सीइंग यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड आप एक्शन ले रहे हो, परसिस्टेंट एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन। यहाँ पे कोई भी आपको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, या फिर आप खुद अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस यू नो, क्योंकि अक्सर ब्लॉकेजेस आपका माइंड, अक्सर फॉर ग्रुप नंबर 1 स्पेशली ये आपका खुद का माइंड है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम अक्सर ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट करता है। एंड फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग दैट यू ऑलरेडी नो दैट। सो आप लोग डेफिनेटली ये ओवरकम करेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, यहाँ पे अगर पास्ट फेलियर्स रहा है, डिसअपॉइंटमेंट रहा है, ये किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो सकता है, लव लाइफ, करियर लाइफ, ओके, ओवरऑल लाइफ। अगर यहाँ पे आपने हार्ट ब्रेक से डील किया है, ये बिट्रेयल भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सेइंग कि अगर उस चीज़ से आपने डील किया है जहाँ पे आपको चॉइस बनाना पड़ा कि ओके इट्स बेस्ट कि मुझे मूव ऑन करना है, आई एम सीइंग योर अंडरस्टैंडिंग कि ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है एक्चुअली। ओके, यहाँ पे आप पास्ट फेलियर्स को अपना फ्यूचर जो है उसको डायरेक्ट करने नहीं दे रहे हो, या फिर उसको परमिशन नहीं दे रहे हो आप। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे जहाँ पे माइंड बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू योर माइंड। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत था, and I'm seeing you coming out of that a year from now. Okay, very very adventurous, traveling भी बहुत involved होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। and as you travel यहाँ पे कुछ ideas and abilities आपका surface में आएगा, आप लोग realize करेंगे कि okay this is something that I can यू नो एग्जीक्यूट, ये कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर मैं कुछ बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप रियलाइज करेंगे। ओके, सो आई एम सीइंग यू विल बी अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटी, क्योंकि शायद आप बहुत एक्सपीरियंसेस से डील करेंगे इन अ वे कि जहाँ आप एक्सप्लोर करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत इंटरनल ग्रोथ है, एंड इन दैट प्रोसेस आपका पोटेंशियल, आपका एबिलिटी, यू विल सेंस इट कि ओके सो आई एम मेंट टू डू समथिंग बिगर। ओके, so definitely that's one thing I'm seeing with the word wants to be written. And the storyteller, definitely there's something about writing a book. आप में से बहुत लोगों के लिए राइटर्स मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है। ओके, आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ बुक लिखने वाले हो, पब्लिश करने वाले हो। सॉन्ग राइटिंग भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आप में से बहुत लोग म्यूजिशियंस हो शायद। देयर ऑल्सो समथिंग अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आपका थ्रोट चक्रा। सो आप में से बहुत लोग काउंसलर्स हो सकते हो, सिंगर्स हो सकते हो, दैट मे बी वन थिंग। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप रियलाइज करेंगे ओके अ ईयर फ्रॉम नाउ कि अच्छा दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ पर्पस, एंड ये आपके पास इसलिए है क्योंकि आप इसको यूटिलाइज करें इस लाइफ टाइम में, ना कि उसको बैक बर्नर में रख दे या फिर साइड में रख दे। ओके, so that's one thing I'm seeing. So definitely connections and everything is shifting in your life a year from now. Actually आपका mindset ही change होगा
एंड आई एम सीइंग कि जब भी आप अपने आप को फिर से ये जो पास्ट का जो एनर्जी है जहाँ पे आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में अक्सर घुस जाते थे, जब भी आप अपने आप को उस एनर्जी में पाएंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ, आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू शिफ्ट इट। आप बहुत ही इजीली स्विच कर पाएंगे फ्रॉम दिस एनर्जी टू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ओके, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इट्स योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू, ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ? लेट्स सी विद एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स। There is group number 1 going to be a year from now. This is a part of your destiny, okay? So yeah, Sagittarius है यहाँ पे। Wow. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Definitely बहुत faith आ जाएगा, एक सेल्फ बिलीफ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड एक्सप्लोरेटिव काइंड ऑफ एनर्जी बहुत है जहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका बहुत होगा, कि आप फिलोसॉफिकल बहुत होने वाले हो इन अ वे कि यू नो बहुत आइडियाज़ आपके पास आएंगे एंड बहुत ही डीप आइडियाज़ होगा वो, एंड उसके ऊपर आप काम कर पाएंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कि बहुत ही फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ एनर्जी होगा आपका, वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ एनर्जी, एंड उसी के ऊपर आप बुक भी लिख पाएंगे फॉर सम ऑफ यू। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज बार बार आ रहा है एक्चुअली, एंड देयर समथिंग अबाउट you know opening your feathers, okay, opening your wings, okay, opening your wings and flying, okay. So the sun है यहाँ पे, yeah, it's a part of your destiny, your immortal spirit, purpose and destiny is involved, so definitely it's a part of your destiny for group number 1, okay. Next यहाँ पे Gemini है, okay. The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So for group number 1, I am definitely seeing कि बहुत knowledge आपको मिलने वाला है। In somewhere or other, I am seeing कि with the sun and the Gemini, oh my gosh, आप में से बहुत लोग अपना knowledge आप spread करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि I am seeing कि यहाँ पे आपका खुद का नॉलेज बहुत बढ़ेगा, आपका जो माइंड सेट है उसमें बहुत चेंज होने वाला है। वेरी विटी काइंड ऑफ पीपल, आप में से बहुत लोग वेरी क्विक काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आई एम सीइंग कि यू नो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है। जस्ट अ ईयर फ्रॉम नाउ जब भी आप एक सिचुएशन को देखेंगे अच्छे से, यू विल जस्ट फिगर आउट कि अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, ओके, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी है, बट यू नो इसके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, यानी कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाले हो, बट जो भी आप स्टेप्स लेंगे उसी हिसाब से आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा यू नो वेरी वेल बैलेंस्ड, आपका प्रैक्टिकल साइड एंड स्पिरिचुअल साइड दोनों बहुत ही इक्वली बैलेंस्ड होगा, जिसकी वजह से आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी सक्सेसफुल अ ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई पड़ रहा है, एंड हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ यू नो सोशल नेटवर्किंग, ओके, आई एम ऑल्सो सेइंग कि सोशलाइजिंग आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपके लाइफ का, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर सम ऑफ यू। ट्रैवलिंग, मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ओके, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, अपना थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करना, बहुत ही एक्सप्रेसिव होना। आई एम सीइंग वेरी कॉन्फिडेंट पीपल ओवरऑल, ओके। आई एम सीइंग पीपल हु आर नॉट जजमेंटल टुवर्ड्स देमसेल्व्स, आप अपने आप को जज नहीं करते हो, जिसकी वजह से लाइक बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको मालूम है कि आपने क्या देखा है, आपको मालूम है कि आपका क्या विजडम है, क्या नॉलेज है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट शेयरिंग इट। सो आप में से बहुत लोग वैसे एनर्जी में आप घुसने वाले हो अ ईयर फ्रॉम नाउ, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत विटी काइंड ऑफ एनर्जी भी है। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो, एंड इन दैट वे कम्युनिकेट भी करने वाले हो, जिसके थ्रू से बहुत इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगा, नॉलेज आप भी यू नो अटेन करेंगे फ्रॉम दैट, एंड आई एम सीइंग कि आप उतना ही नॉलेज लोगों को भी देंगे। सो इट्स लाइक गिविंग एंड रिसीविंग काइंड ऑफ एनर्जी विद द जेमिनी एंड द सन, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत ही यू नो वेरी वेरी रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर। सो लेट्स सी अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड्स, ओके। वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ? वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ? ओके, कुछ रिवर्स्ड आया, लेट्स सी। कोई फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज एनफ।
सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, देयर इज गोइंग टू बी ऑलवेज एनफ, ओके। यहाँ पे अबांडेंस की कमी नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, यूनिवर्स सबके लिए इक्वली प्रोवाइड करता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ओनली अबाउट क्लेमिंग इट, ओके। एंड यहाँ पे स्कैरसिटी माइंडसेट अगर था आपका, आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलने वाले हो, एंड यू विल जस्ट नो कि यूनिवर्स is there for you, okay, and the universe will provide for you, okay। बस आपको क्लेम करना है, बस आपको अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। So that's one thing I'm seeing. So groundhog spirit, time to let go, first card। second card है freedom is yours, जिससे आप अभी भी शायद थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका पूरा फ्रीडम है, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन गो अहेड एंड डू। यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स शायद आप में से बहुत लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है कि नहीं, ये जर्नी आपके लिए है कि नहीं, एंड जो आप अचीव करने की कोशिश करो वो मिलेगा कि नहीं। परहैप्स दैट इज़ योर करेंट एनर्जी, जिसकी वजह से ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, आप कुछ चूज़ करना चाहते हो लेकिन आपको डर है कि उस जगह पे आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं। दैट मे बी वन थिंग, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है। एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि ये बस आपका थॉट पैटर्न है जिसको आपको शिफ्ट करना है, दैट्स इट। बाकी सब तो वो लोग देख लेंगे, बाकी सब तो यूनिवर्स देख लेंगे। आपको बस काम करना है, अपना एक्शंस लगाना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जब आप ये करते जाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा रियलाइज़ कराया जाएगा कि यू वेर ऑलवेज फ्री, यू वेर ऑलवेज सपोर्टेड, ओके। सो फ्रीडम इज़ योर्स, वही एक मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि फ्रीडम आपका है, आप क्या चूज़ करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अराउंड लेटिंग गो ऑफ समथिंग, ओके। यहाँ पे आप लोग शायद डर रहे हो किसी चीज़ को जाने देने से, एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि फ्रीडम आपका है। अगर आप किसी चीज़ को जाने देना चाहते हो अपने लाइफ से, फ्रीडम इज योर्स, आप उसको जाने दे सकते हो आराम से, ओके। सो डोंट वरी, दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अगर कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है देन इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को ग्राउंड कर लें नाउ, ओके। एंड जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो चीज़ आपको एंग्जाइटी देता है या फिर अप इन द एयर जैसा एक एनर्जी पे रखता है, देन इट्स टाइम टू लेट इट गो, क्योंकि ये आपके लिए टॉक्सिक है, ओके। फ्रॉम दैट इटसेल्फ यू कैन टेल कि वो आपके लिए टॉक्सिक है। वैसा माइंडसेट आपके लिए टॉक्सिक है, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट योर माइंडसेट। सो देयर समथिंग विच इज़ टॉक्सिक जो शायद आपको अभी जाने देना है, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू लेटिंग गो ऑफ दैट, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप उसको जाने देंगे। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से भी डील करेंगे, आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू स्विच इट रियली क्विकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वीटी काइंड ऑफ एनर्जी है। यानी कि मुझे यहाँ कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे ओके दिस इज़ नॉट सर्विंग मी, ये माइंडसेट मुझे सर्व नहीं कर रहा है, यहाँ पे पेसिमिस्टिक रह के कोई फ़ायदा नहीं है। सो पॉजिटिव ही रहना अच्छा है, बेहतर है वही, उससे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो सकता है, बट पेसिमिज्म से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप अपने आप को रोकेंगे नहीं अगर टॉक्सिक कनेक्शंस है। आई एम सीइंग यू लेटिंग गो ऑफ दैट, ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे मुझे सक्सेस भी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, रिकॉग्निशन भी है विद द सन फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है, एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एक डेस्टिनी का एस्पेक्ट है। एंड आई एम सीइंग कि जितना आप इस जर्नी में पाव रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड उसी के आसपास शायद आप में से बहुत लोगों को शैडो वर्क करना है, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि जो गिफ्ट है वो आपके अंदर ही है, ओके। वो अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो, वैलिडेशन के थ्रू से ढूंढ रहे हो, देन दैट्स नॉट इट, द आंसर लाइज विद इन यू, ओके। द आंसर एंड द पावर लाइज विद इन यू। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद लियो हो, ओके, वर्गो है यहाँ पे, कैंसर है यहाँ पे, जेमिनाई है, ओके, व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है आप में से बहुत लोगों के लिए, पाइसिस भी है यहाँ पे, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके। सो वही मिला मुझे, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आई एम रियली सॉरी अबाउट द नॉइजेस, but thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. So अगर आपने ये एंजेलाइट पेंडुलम चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो बेसिकली बाहर बारिश हो रहा है एंड ये मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसा तो लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ ऑडियो में क्या असर होगा इसका। सो बेसिकली बट आई एम स्टिल गोइंग विद इट, ओके। सो
टेक इट एज अ साइन, परहैप्स, शायद there's some kind of message around rain, okay, क्योंकि स्पेसिफिकली आपके रीडिंग में बहुत लाउड हो गया सडनली, ओके. सो शायद आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एंजेलाइट पेंडुलम चूज़ किया है. पेंडुलम शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन सम वे, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें टू गेट सम काइंड ऑफ आंसर्स या फिर डिवाइन आंसर्स, ओके. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. यहाँ पे कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिया जा रहा है अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये दिस स्पीक्स अबाउट हम में से बहुत लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इवन अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका कनेक्शन जो है आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके. सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली ये बहुत ही एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे हम में से बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव फेल्ट ब्रोकन एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ. आपको लगा कि थिंग्स ख़त्म हो गया, थिंग्स हैव ब्रोकन अपार्ट, चीज़ें ख़त्म हो गई, ओके. आपको लगा कि आपकी जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो चला गया, लेकिन आई एम सेइंग कि उस सिचुएशन ने आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इवन इन फ्यूचर जब भी आप किसी स्ट्रगल या फिर प्रॉब्लम से डील करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि इट्स एंड बट इट्स लाइक फिनिक्स, आई एम सेइंग कि यहाँ पे आप उतना ज़्यादा रियलाइज़ करते हो कि यू आर अ डायमंड. उतना ज़्यादा आप रियलाइज़ करते हो कि जितना प्रेशराइज्ड सिचुएशन में आप होते हो उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, ओके. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द क्रिस्टल टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके. सो आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो, ओके. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले, ओके. अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. मुझे एक्चुअली मेरा एनर्जी आई एम वेरी आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल राइट नाउ. So it is group number 2 going to be a year from now. So okay, so 7 of swords at the bottom of the deck. Okay, so let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है मर्लिन द हीरो. ओके, नेक्स्ट है आपका गाया द एम्प्रेस. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है एलपी द स्टार. एंड द फोर्थ कार्ड इज द इल्यूजनिस्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ओके या आप में से बहुत लोग यू आर फाइंडिंग आउट रियलिटी अबाउट योर सिचुएशन अ ईयर फ्रॉम नाउ. आप में से बहुत लोगों के लिए थिंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली ग्रो होगा आपके लिए, ओके. इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, बहुत कंटिन्यूस होगा. एंड इट विल बी अ दिस, ओके. ये वैसा होगा एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि विद मर्लिन द हीरो आप में से बहुत लोग बहुत कुछ नया आप ट्राई करेंगे. आप बहुत ज़्यादा करेजियस होने वाले हो. अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो जनरली जहाँ पे आप अपने आप को आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पाते हो, देन अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू वेरी कॉन्फिडेंट. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे. अगर कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो आप जाएंगे अकेले. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना आप आगे बढ़ के वो भी सीखेंगे. यहाँ पे रोका नहीं जा सकता आपको. सो यहाँ पे बहुत फुल काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि लाइट हार्टेडनेस, जहाँ पे आप कुछ बैगेज कैरी नहीं कर रहे हो पास्ट से. अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा लाइट वेट काइंड ऑफ एनर्जी होगा, जहाँ पे आप लाइट फुटस्टेप्स आप ले पाएंगे इन अ वे कि आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे अपने लाइफ में. कुछ बैगेजेस नहीं होगा. एंड आप एक ऐसे स्टेज में होंगे जहाँ पे आप रेडी होंगे कुछ भी ट्राई करने के लिए, ओके. कुछ नया ट्राई करने के लिए जो आपको और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो, जहाँ पे और ज़्यादा सक्सेस आपको मिले, ओके. ये वैसा एनर्जी है. सो आप में से बहुत लोग यू विल बी गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ जर्नी, ओके. सो डेफिनेटली वेरी ओल्ड सोल आउट हियर. आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आपका सोल जो है इट्स वेरी वाइज. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत विजडम है. एंड आई एम सेइंग कि उसी विजडम को लेके आप समझेंगे कि इट्स टाइम कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है अपने लाइफ में, ओके. ये वैसा वाइब है. सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स अ ईयर फ्रॉम नाउ. बहुत ज़्यादा करेजियस आप होने वाले हो इन दैट वे, क्योंकि आपका सोल जो है इस दुनिया में जीने के लिए आया है.
एंड आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे. ओके, सो विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि यही जो स्टेप्स आप लेंगे इट विल टेक यू टूवर्ड्स यू बिकमिंग एन एम्प्रेस. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, आपका एनर्जी ये 10 गुना ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होगा फ्रॉम राइट नाउ. ओके, आप में से बहुत लोग के लिए यू आर ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशनल पीपल जो सेल्फ केयर भी बहुत ही अच्छे से जानते, कब नो बोलना है ये भी बहुत ही अच्छे से जानते, कब हाँ बोलना है ये भी बहुत अच्छे से जानते, कब एक्शन लेना है कब एक्शन नहीं लेना है. वेरी ऑब्जर्वेंट. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू बिकमिंग अ पर्सन लाइक दैट. आप में से बहुत लोगों के लिए विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग यू गेनिंग सक्सेस. ओके, यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड फॉर सम ऑफ यू ये मदरहुड है, यानी कि यू विल बी गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो that's one thing I'm seeing. So definitely there's something very brand new. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल होगा. आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. यू विल बी वेरी वेरी श्योर अबाउट आप एक्चुअली हो कौन, आपका आइडेंटिटी, योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी. यहाँ पे कुछ आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो अपनी आइडेंटिटी को लेके, या फिर मैं क्यों हूँ यहाँ, क्यों क्या कर रहा हूँ. ओके, वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा. एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी वेरी श्योर अबाउट योरसेल्फ. बहुत कॉन्फिडेंट लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. वेरी ब्यूटीफुल पीपल, वेरी एलिगेंट पीपल. ओके, वेरी अर्थी, यानी कि आप अपना केयर बहुत ही अच्छे से लेंगे. आई एम सीइंग ऑर्गेनिक चीज़ें खाना. ओके, ये आपके लिए एक प्रायोरिटी होगा जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. अ ईयर फ्रॉम नाउ आप में से बहुत लोग वीगन भी बन सकते हो. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी बट नॉट नेसेसरली, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है एंड नीड्स जो है वो भी अलग अलग होता है. सो किसी के लिए मीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, बट इट्स लाइक एन ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ही पीसफुल आप फील करेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ. आप जहाँ भी होंगे वहाँ. आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू विद एम्प्रेस यहाँ बिजनेस ओनर्स भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ये इट मे बी समथिंग अराउंड एंटरटेनमेंट बिजनेस, या फिर देयर आर सम काइंड ऑफ अ बिजनेस जहाँ लोग आपको देख सकते हैं विद द स्टार. ये एंटरटेनमेंट बिजनेस लग रहा है फॉर सम ऑफ यू. पब्लिक आई में हो शायद आप में से बहुत लोग. इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब, या फिर कुछ ना कुछ बिजनेस है. ये मेकअप इंडस्ट्री भी हो सकता है. आई एम सीइंग यू गेनिंग अटेंशन. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ रिकॉग्निशन दिखाई पड़ रहा है. एंड आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे होने वाले हो जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग चॉइसेस जो आपके लिए सही है, आपके लिए राइट है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि ट्रूथ क्या है, इल्यूजन क्या है. अगर कोई आपके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू सी थ्रू. ओके, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज कुछ तो गड़बड़ है. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग you being very very wise about the choices that you make for group number 2 actually. and a year from now ये भी बोला जा रहा है कि confident in a way कि आपका जो गट फीलिंग है ना उसको पूरी तरह से आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा. सो यू विल बी अट्रैक्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स योर सेल्फ, जिसकी वजह से आपको खुद को समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको अपना एनर्जी लगाना है एंड कहाँ नहीं लगाना है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ नॉलेज जो आपके अंदर है जिसको आपको फॉलो करना है. ओके, सो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सेइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू हैव ऑलरेडी लर्न पेशेंस. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट में शायद एक ऐसा एनर्जी था जहाँ पे यू कैन आइदर टेक दिस डोरवे और ये डोरवे. ओके, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे यू चूज अ पाथ जहाँ पे बहुत इंटरनल ग्रोथ होगा. ओके, अ ईयर विद इन दिस 1 ईयर आई एम सीइंग. ओके, कमिंग 1 ईयर ओके जो अभी से स्टार्ट होगा एक्चुअली. आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटरनल ग्रोथ के थ्रू से चलेंगे, जहाँ पे यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ग्रोथ, जिसके वजह से ही जो भी फाउंडेशन आप बिल्ड करेंगे अपनी लाइफ में, इट कैन बी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, करियर लाइफ, योर ओवरऑल लाइफ, फ्रेंडशिप्स. ओके, कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो फाउंडेशन. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. ओके, हियर वी गो.
So bottom of the deck is visions of life beyond that. So as I said, आप में से बहुत लोग you can be a seer, shamans, मुझे यहाँ दिखा पा रहा है psychics, tarot readers, astrologers, okay, visionaries of course. So definitely I'm seeing कि आप में से बहुत लोग you are very intuitive and बहुत wisdom है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा wisdom है आपका angels and guides के साथ, आपके angels and guides के साथ I'm seeing कि आपका connection बहुत ज़्यादा strong है, okay. The good tarot से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. So a year from now, where is group number 2 going to be? A year from now, where is group number 2 going to be? A year from now, group number 2 कहाँ होने वाले हैं? A year from now, group number 2 कहाँ होने वाले हैं? Okay, here we go. So high priestess, definitely high priestesses out here. ठीक है, बहुत intuitive है उनका जो abilities है, psychic abilities and gifts, spiritual abilities and gifts. It's ऑफ द चार्ट. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आपका साइकिक एबिलिटीज एंड गिफ्ट्स ये बहुत हाइटेंड होगा, आपका पोटेंशियल बहुत हाई होगा एंड आई एम सीइंग कि आपको खुद को ये चीज़ समझ में आएगा. आप में से बहुत लोग यू आर ऑलरेडी हीलर्स एंड पब्लिक आई में हो शायद, डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट एंड आई एम सीइंग यू गेनिंग रिकॉग्निशन. बहुत ऑप्शंस आपके सामने रखा जाएगा. इट मे बी ऑल्सो रिगार्डिंग लव पार्टनर. आप में से बहुत लोगों के लिए लाइफ पार्टनर आई मीन टू से, एंड ये चॉइस शायद आपको खुद को बनाना पड़ेगा इन अ वे कि आपको अपनी गट फीलिंग के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप क्या फील कर रहे हो, ओके, सामने वाले के एनर्जी से आप एक्चुअली क्या फील कर रहे हो. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आई एम सीइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको चॉइस बनाना पड़ेगा अपने लाइफ पे कनेक्शंस को लेके, ऑप्शंस को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, क्योंकि आई एम सीइंग कि जब आप ये एम्प्रेस एनर्जी में होते हो यू विल अट्रैक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, एंड इंक्लूडिंग डार्क एंड लाइट, बोथ द एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल हैव टू बी वाइज अबाउट कि कौन सा एनर्जी आपसे रेजोनेट खाता है, ओके. सो फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, ओके. सो सेकेंड कार्ड है आपका 9 ऑफ वंस, ओके. परसिवियरेंस, आई एम सो सॉरी, 9 ऑफ वंस, यहाँ बहुत रिफ्लेक्शन चल रहा है एक्चुअली. सो एनीवेज, नेक्स्ट है पेज ऑफ वंस इन रिवर्स टाइप, फॉलो योर ओन रिदम. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो इट्स ऑल अबाउट लाइक बहुत रैपिड ग्रोथ होगा आप में से बहुत लोगों के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ. बट आई एम सीइंग कि यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड द स्किल ऑफ हैविंग पेशेंस, यानी कि आप क्विक रिजल्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते. आप में से बहुत लोग यू ऑलरेडी नो दैट, जिसके वजह से यू हैव नोन योर ओन रिदम. ये आपको मालूम है कि यहाँ पे क्विक रिजल्ट यू नो किसी फ़ायदा का नहीं है, या फिर कभी कभार होता है बट ओफन इट्स नॉट परमानेंट. आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ इंटरनल वर्क बहुत यू नो आपने किया है इन द पास्ट, जिसके वजह से आपको मालूम है कि इंटरनल वर्क एंड अपने ऊपर काम करना कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में पूरी तरह से वो जो स्पिरिचुअल असेंशन है उसको अचीव करने के लिए. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये शायद बहुत कुछ चीज़ों से आपने डील किया है, ओके, विद द एंजल लाइट. एंड आई एम सीइंग कि दैट्स व्हाई यू आर स्लोली एंड स्टेडली अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर एक्चुअली अ डायमंड, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव. आप में से बहुत लोग अपने आप को आप जज करना बंद कर देंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ. अगर आप ये करंटली करते हो तो आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे विद हु यू आर. आई एम सीइंग यू बिकमिंग मोर वाइज, बिकमिंग अ पर्सन जो और ज़्यादा यू नो अपनी ये जो आपका जो एक्चुअल ओरिजिनल यू नो सोल है आपका, बेसिकली इट्स अ वेरी ओल्ड सोल, एंड आप लोग उसके साथ अलाइनमेंट में आएंगे इन अ वे कि आप समझेंगे कि अच्छा आई एम अ वेरी ओल्ड सोल एंड मुझे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ओके. ये वैसा एनर्जी है. सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने आप को जज नहीं करेंगे, अपने विजडम को भी जज नहीं करेंगे. एंड यू विल नो कि विजडम जो है, जो आपका विजडम है वो एक ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे आपने खुद वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, आपको खुद को मालूम है कि कैसे उसको हील करना है. एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स वाई यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छा मुझे ये चीज़ इससे शेयर करना चाहिए, या फिर ये चीज़ यू नो मुझे लोगों के सामने रखना चाहिए, या फिर दिस इज समथिंग दैट आई कैन स्प्रेड, ओके. सो ये वैसा एनर्जी है. सो यू वोंट बी जजिंग योर सेल्फ, एंड इन दिस जर्नी आई एम सीइंग कि आप किसी भी सिचुएशन या एक्सपीरियंसेस को जज नहीं करेंगे अपने लाइफ में अ ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका एक डिवाइन पर्पस है एंड इट्स डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, ओके. सो वो एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल यूनिवर्स को लेके. सो ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग यू ऑलरेडी नो हाउ यूनिवर्स वर्क्स,
सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो विद द 9 ऑफ wands आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत परसिस्टेंट आप रहे हो अपनी गोल्स को लेके. आप जो भी अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में उस चीज़ को लेके, जिसके वजह से आप जहाँ भी पहुँचेंगे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्टेबल फाउंडेशन, जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी सेल्फ अश्योर्ड कि एक्चुअली आप हो कौन. ओके, जहाँ भी जाएंगे आपका फ्रिक्वेंसी बहुत वैल्यूएबल है, आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले हो, क्योंकि आफ्टर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही परसिस्टेंट आपको रहना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए. ये जो आपने अचीव किया है, ये फ्रीक्वेंसी हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, आई एम सीइंग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत काम लगा. ओके, यू ही आप ओवरनाइट नहीं पहुँचे हो वहाँ तक. सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि यू रीपिंग द fruits okay of your hard work. okay, ये वैसा एनर्जी है. सो डेफिनेटली विद द पेज ऑफ wands इन रिवर्स आप में से बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि क्योंकि आपने खुद बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, सो यू कैन सेंस अदर पीपल्स एनर्जी, या फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ का एनर्जी भी आप समझ पाते हो इजीली. ओके, सो जस्ट दिस मैसेज अराउंड वेयर आप समझेंगे कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है. आप डेफिनेटली समझेंगे कि क्विक रिजल्ट्स इट डजंट वर्क. जहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट मिलता है सब चीज़ को लेके थोड़ा सा तो काम लगता ही है, चाहे कुछ भी हो. एंड आप में से बहुत लोग ये चीज़ बहुत ही आराम से आप समझने वाले हो, जिसकी वजह से आपका खुद का एक रिदम होगा बहुत चीज़ों को अपने लाइफ में एम्ब्रेस करने के लिए, इनवाइट करने के लिए. ये लव लाइफ को लेके हो सकता है. जब आप करियर में सक्सेसफुल हो जाते हो, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन करियर. देन उसके बाद आप देख रहे हो कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है, कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है. ये वैसा भी एनर्जी है, किसके साथ कोलैबोरेट करना है. ओके, दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग. सो यू विल बी मेकिंग चॉइसेस अ ईयर फ्रॉम नाउ. आपके पास चॉइसेस होगा. विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. ईयर फ्रॉम नाउ, वन मोर कार्ड. ईयर फ्रॉम नाउ. ओके, हियर वी गो. वाओ, या एज आई सेड द फर्स्ट हाउस बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड, क्योंकि फर्स्ट हाउस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे what you see is what you get. यानी कि आप जैसा हो वो पूरी तरह से बाहर निकल के आएगा. यू विल फाइंड योर आइडेंटिटी. एक्चुअली आप हो कौन, क्या है जो आपसे रेजोनेट खाता है. आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत चेंज होगा शायद बाय दैट टाइम, बिकॉज आई एम सीइंग कि यू विल फाइंड समथिंग दैट अलाइंस विथ योर हायर सेल्फ. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट विल स्पीक टू योर हार्ट. ओके, जो भी आप करेंगे, जहाँ भी आप होंगे, जैसे भी आप अपने आप को कैरी करेंगे, इट्स योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर फाइंडिंग आउट योर सेल्फ. ओके, यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ. सो वेस्टा है यहाँ पे. ओके, फर्स्ट कार्ड द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी. सो या डेफिनेटली 7th हाउस है. Wow, this area of your life is about long-term significant partners, romantic business और family. So आप में से बहुत लोगों के लिए I am also seeing कि आप लोग अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करो, लवर मैनिफेस्ट करो. ओके, फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट करो अ ईयर फ्रॉम नाउ. एंड आप में से बहुत लोग इस इंसान से मिलने वाले हो. एंड यहाँ पे विद द वेस्टा अगेन दिस इज समथिंग अबाउट होम लाइफ, जहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आई एम सीइंग आपके होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा, आपके मैरिज लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट, केयर, नर्चरिंग, ये वैसा एनर्जी है. सो वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये अभी भी नहीं है, आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ यू मीटिंग द पर्सन. ओके, आप डेफिनेटली इस इंसान से मिलेंगे. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक रीगल काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आई नो हु आई एम. सो आई एम सीइंग कि ये ऐसा ऑरा है जहाँ पे पीपल वुड मेस विथ यू, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि आप एक्चुअली हो कौन. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है कि एक्चुअली आप क्यों कर रहे हो ऐसा. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी वेरी सेल्फ अश्योर एंड इट्स वेरी साइलेंट कॉन्फिडेंस. यानी कि आप लाउड नहीं हो उस चीज़ को लेके. इट्स वेरी साइलेंट. आप आराम से आगे बढ़ रहे हो. ओके, चुपचाप से आगे बढ़ रहे हो बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट. आप जहाँ भी जा रहे हो, यू आर बीइंग लेड बाय द यूनिवर्स. ये वैसा एनर्जी है. सो वेरी गॉडेस लाइक एनर्जी. आपका इनर गॉडेस या फिर goddess is like basically it can even go for the masculine energies out here. So it's like the goddess energy जो एक बहुत ही intuitive regal kind of side है,
वो आपका बाहर निकल के आएगा. ओके, वेरी ऑब्जर्वेंट. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू विल सी थ्रू कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है, कौन सा पार्टनर आपके लिए सही है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड यू विल बी मेकिंग चॉइस व्हेन इट कम्स टू दैट. ओके, सो आपको ये भी मालूम है कि जो भी आप चॉइस बनाएंगे उसको लेके काम तो लगेगा. ओवरनाइट तो ये एस्टैब्लिश नहीं होगा, या फिर ओवरनाइट ये यू नो हाउ टू से ये ग्रो नहीं होगा. ये ऑफ कोर्स ओवरनाइट ग्रो नहीं होता है. यहाँ पे इफोर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा. एंड यू नो ओके, जो भी चॉइस आप बनाएंगे उस पर काम लगेगा. यू नो दैट. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू अंडरस्टैंडिंग दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ. ओके, बहुत ज़्यादा आप श्योर हो उस चीज़ को लेके. वेरी यूनिक पीपल आउट हियर, वेरी वेरी यूनिक पीपल. सो लेट्स सी विद द एनिमल स्पिरिट ऑरेकल कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो. ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ. ओके, आई डोंट नो व्हाई इज दिस कार्ड हियर. ओके, इस डेक में मैंने बाई चांस से गुड टैरो का एक कार्ड रख दिया, बट आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक टेकिंग इट. Okay, I feel like taking it. So cow spirit है, the miracles are endless. कि you know it's endless. आपके लाइफ में one after another miracles होता जाएगा a year from now, क्योंकि आप high frequency में घुसेंगे धीरे धीरे. You will be very very sure about who you are, what is your life purpose, why you are here. एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मिरेकल्स मिस्टिकल वे में बहुत कुछ होता है. ओके, इट्स वेरी मिस्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी. आप देखेंगे कि मिरेकल्स आपके सामने हो रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ. कॉल है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड. ओके, सेकेंड कार्ड है मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ. सो या देयर इज नो नीड टू कंट्रोल, क्योंकि यू आर बीइंग लेड बाय द यूनिवर्स. ओके, ये हायर कॉलिंग है हम में से बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि ये जो करंट जर्नी है जिसमें आप अभी करेंटली हो, इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस. ये बहुत ही बड़ा सा एक गोल है, बड़ा सा एक पर्पस है जिसके लिए आप इस लाइफ टाइम में आए हो. यानी कि इस चीज़ की वजह से आपने जन्म लिया है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ आप अपने लाइफ पर्पस में पूरी तरह से पाव रखेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ. एंड आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो. इवन राइट नाउ आई एम सीइंग आप लोग यही चीज़ को मास्टर कर रहे हो, जहाँ पे सरेंडर करना है सिचुएशंस को यूनिवर्स के ऊपर. जो भी देखना है यूनिवर्स कर लेंगे. बाकी जो आपके हाथ में है, जो आप चेंज ला सकते हो खुद, आप उसमें फोकस करेंगे. एंड बाकी सब जहाँ आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर जहाँ आप कुछ यू नो मैनिपुलेट करना भी कोई फ़ायदा नहीं है उस एनर्जीज़ को. आई एम सीइंग यू लेटिंग इट गो. ओके, आप उसको सरेंडर कर रहे हो. सो ये वैसा एनर्जी है. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू गोइंग विद द रिदम, गोइंग विद द फ्लो, जहाँ पे आप बस फ्लो के साथ आगे बढ़ो, जहाँ पे आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. एंड एंजल्स एंड गाइड्स आपको लीड कर रहा है, यूनिवर्स आपको लीड कर रहा है टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर. वो भी एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो ईयर सामने से बहुत लोग शायद करेंटली आपके लाइफ में कोई नहीं है. ओके, किसी किसी के लिए होगा. आप में से बहुत लोग के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी कोई है एंड आप ऑलरेडी यू नो यू आर अबाउट टू बिकम अ मदर अ ईयर फ्रॉम नाउ. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. बट आई एम सीइंग कि अगर कोई नहीं है अ ईयर फ्रॉम नाउ, आई एम डेफिनेटली सीइंग you meeting somebody. Okay, for sure. And surrender to control. That's the message I'm getting. Okay, and a year from now आप वही करेंगे जहाँ आप surrender कर रहे हो सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर. Okay, and because you know कि ये higher calling है. Okay, there's something really way more bigger than you. Okay, so आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद एरीज हो. ओके, एरीज बहुत स्ट्रांग है, वर्गो है, जेमिनाई है, यहाँ पे लिब्रा है, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू. डेफिनेटली वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल, वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल. ओके, so that's the message I'm getting for group number 2. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. Hello group number 3. अगर आपने ये रेनबो मूनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो वर्क हो रहा है फॉर श्योर. डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, इन सम वे आई एम ऑल्सो सीइंग कि सपनों में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको दिया जा रहा है इन सम वे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि नंबर 15
15, नंबर 15 आप में से किसी से के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ओके 1-5, और इट मे बी नंबर 6. ओके देयर समथिंग अबाउट नंबर 6, या फिर ये 6th मंथ यानी कि जून. आई थिंक जून का महीना आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है फॉर सम ऑफ यू, और देयर समथिंग अराउंड 6. ओके और इवन व्हेन इट कम्स दिस कमिंग 6th of August, यहाँ पे कुछ है उसके आसपास, या फिर 15th August. ओके आप में से बहुत लोगों के लिए ओके देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि 15 जो है एक मेजर कुछ ना कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे नंबर 15. बट आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके यहाँ पे या आई एम सीइंग 2 eyes. मुझे यहाँ आंखें दिखाई पड़ रहा है. There's something about eyes. Okay, 2 eyes. I don't know what they are showing. लेकिन ये एक ऐसा वाइब दे रहा है मुझे यहाँ पे जहाँ पे 2 eyes and 1 eye belong to someone else and the other eye belong to someone else. So ये डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है शायद यहाँ पे. आप में से किसी के लिए शायद आपका जो काउंटर पार्ट है, या फिर ये कोई ना कोई है जो आपका टीचर जैसा एक रोल प्ले कर रहा है शायद. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. या फिर इंट्यूशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर इंट्यूटिव एज वेल एज योर काउंटर पार्ट इज एज वेल वेरी इंट्यूटिव. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग टू डिफरेंट two different species actually, to be honest. Creature यहाँ पे 2 different creatures and the eyes. Okay 1 eye. दोनों का भी एक you know एक, how to say that, this is like 1 eye. I don't know what does it mean, but ये किसी के लिए specific है शायद. There's something about eyes. Yeah. So it's definitely about intuition for group number 3. But let's see what else am I seeing. So यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स डेफिनेटली आपको एक डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशंस, यहाँ पे कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा व्यू पॉइंट या फिर पर्सपेक्टिव रख रहे हैं आपके चॉइसेस को लेके, या फिर ये कुछ ना कुछ डिसीजन है शायद जिसको लेके there's some kind of pointing out going on. Okay that may be a possibility. But with the rainbow moonstone आप में से बहुत लोग you're psychic. Okay I'm seeing very spiritually evolved लोग है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका intuitive abilities and gifts बहुत strong है एंड उसको शायद आपको और ज़्यादा पॉलिश करना है, या फिर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी उसको पॉलिश कर रहे हो. ओके क्योंकि यहाँ मुझे शैडो वर्क दिखाई पड़ रहा है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो एंड यू आर ऑलमोस्ट डन विद इट. ये वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से जहाँ शैडो वर्क यू नो जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस शैडो वर्क था वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहा है. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली लेट्स सी अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले. ओके अ ईयर फ्रॉम नाउ क्रिस्टैलिस टैरो से हम लोग चाका निकालेंगे. ओके A year from now ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं. A year from now ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं. A year from now ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं. A year from now ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं. Okay a year from now where is group number 3 going to be. Dear angels and guides, a year from now, 1 year from now, where is group number 3 going to be. A year from now, where is group number 3 going to be. A year from now, where is group number 3 going to be. Rainbow moonstone group number 3. A year from, one card at a time please, dear angels and guides. 1 year from now, where is group number 3 going to be. Okay so the moon है यहाँ पे, as I said moonstone and the moon is here. Okay at the bottom of the deck. So यहाँ shadow work चल रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. But let's see. Okay आपका first card है 5 of swords जो कि है 5 of scrolls. Okay आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 of swords, 2 of scrolls. बहुत swords है स्टार्टिंग में ही. नेक्स्ट है 3 of cups, a year from now, and green man, the emperor. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग. ओके अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू मीटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल.
जहाँ ऑलमोस्ट आपको लग सकता है कि आप इनसे रेजोनेट नहीं खा रहे, बिलीफ सिस्टम बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। ये आप में से बहुत लोगों के लिए आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, एज आई वॉज कैरिंग कि 2 डिफरेंट क्रीचर एंड 1 आई। दैट वॉज द वाइब। आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, सो इट्स स्पीकिंग अबाउट पर्सपेक्टिव आई थिंक। ओके, पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, बिलीव्स बहुत अलग है, एंड यू नो हाउ यू सी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से दे वर शोइंग मी आइज। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से आपने डील किया है शायद। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप ये जाने दे रहे हो, ओके, जहाँ पे आप फाइट नहीं कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर कन्फ्लिक्ट नहीं ला रहे हो अपनी लाइफ में, अपने पर्सपेक्टिव को लेके, बिलीव्स को लेके, या फिर आप लाइफ से क्या चाहते हो उस चीज़ को लेके। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ आप में से बहुत लोग किसी ना किसी इंसान को आप फॉरगिव करेंगे। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ आप ये सीखेंगे कि यू नो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन सम वे, कि जितना भी आप लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ के आप खुद निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप समझ रहे हो कि इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बहुत ही मासिव कन्फ्लिक्ट है शायद एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, जो शायद आपका यू नो रिसेंट पास्ट में आप डील कर चुके हो इस चीज़ से। आई एम सीइंग कि आप उसको फॉरगिव करेंगे। अगर पास्ट में कुछ कन्फ्लिक्ट रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकरिंग था, यू नो बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल था, जहाँ पे बहुत एडवांटेज उठाया गया आपका, आई एम सीइंग कि आप उस बैटल को जाने दे रहे हो। ओके, यू डोंट वांट टू डील विद इट एनी मोर। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा है कि सब चीज़ का एक हायर पर्पस है, एंड इट्स बेस्ट कि उस नेगेटिविटी पे नहीं पड़ना है। ओके, सो आप में से बहुत लोग किसी इंसान को आप फॉरगिव करेंगे अपनी लाइफ में, विच विल इन टर्न ब्रिंग यू इन टू दिस एम्परर काइंड ऑफ एनर्जी। हमें से बहुत लोगों के लिए आप अपने लाइफ में एम्परर मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर आप खुद इस एनर्जी में घुसेंगे जहाँ पे यू आर वेरी श्योर अबाउट हु यू आर। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। सो राइट नाउ आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, या फिर ये ओवरऑल आपका सराउंडिंग हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पीपल कैन अंडरस्टैंड यू। एंड आप में से बहुत लोग आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, दैट मे बी वन थिंग, बट द यूनिवर्स हैज़ बीन वॉचिंग यू, दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। यूनिवर्स ने हमेशा से आपके ऊपर नज़र रखा है, एंड आप में से बहुत लोगों को वही चीज़ समझना है कि यूनिवर्स हैज़ बिन गाइडिंग यू, द यूनिवर्स हैज़ बिन गाइडिंग यू। ओके, सो आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ आप इस बैटल या फिर स्ट्रगल, ये जो सैडनेस या एंगर है, आप इसको जाने देंगे, एंड यहाँ पे आप हारमोनी ढूंढ के निकालेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस सिचुएशन के साथ इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ टॉक्सिक वे। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका स्पाउस है या फिर फ्यूचर स्पाउस है जिससे आप मिलेंगे, या फिर ऑलरेडी ये आपके लाइफ में है ये इंसान। आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा अ ईयर फ्रॉम नाउ विद दिस पर्सन, एंड यहाँ पे और ज़्यादा बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी होगा जहाँ पे सब कुछ ग्राउंडेड होगा। ओके, ग्राउंडेड होगा, स्टेबल होगा। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत नर्चरिंग होगा आपको लेके, एंड आप में से बहुत लोग ये आपका एनर्जी होगा। ओके, अगर आप कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहे हो बहुत टाइम से, जहाँ झगड़ा करते रहते थे आप में से बहुत लोग, देन आई एम सीइंग यू कमिंग इनटू अ मोर लविंग एंड कंपैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, so let's see with the Sacred Rebel Oracle cards, where is group number 3 going to be a year from now? What else? Where is group number 3 going to be a year from now? Okay, here we go. Bring it into form है। So जो भी आपका ड्रीम्स है आप डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे a year from now. Okay, beyond the mind the heart beats है। Okay, and the next is against the grain. Yeah, definitely. So let's see with the good tarot हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। Where is group number 3 going to be a year from now? Where is group number 3 going to be a year from now? यहाँ पे कुछ है, कुछ चीज़ें हैं जो you are feeling like it's not clear yet. Okay, कुछ चीज़ें हैं जो आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं लग रहा है कि it's clear. ओके, बट आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ बहुत क्लैरिटी मिलेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। दे आर शोइंग दिस इन स्पेसिफिक। आप में से बहुत लोग शायद अभी करेंटली आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो एक इंसान को लेके, या फिर अपने सराउंडिंग को लेके, या फिर ये ओवरऑल ग्रुप ऑफ पीपल लोगों को लेके हो सकता है। ओके, या फिर कुछ सिचुएशन है जहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्ट रहा है बहुत टाइम से। ओके, आई एम सीइंग यू लेटिंग गो ऑफ दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो नाइट ऑफ वंस है यहाँ पे। ओके, वेरी फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ एनर्जी, फ्री सोल। ओके, सो लेट्स सी। चैरियट निकला आपके लिए फर्स्ट कार्ड। ओके, चैरियट इज हियर। ओ माय गॉड, द रिफ्लेक्शन इज इंटेंस।
सो नेक्स्ट है आपका थ्री ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स्ड. ओह दैट्स नाइस, इन रिवर्स्ड, दैट्स गुड. आप में से बहुत लोग या अब हार्ट ब्रेक, अगर हार्ट ब्रेक से आपने डील किया है इन द रिसेंट पास्ट, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप उसको पूरी तरह से भूलेंगे, आप जाने देंगे. ओके ओके, हो गया जो हो गया सो हो गया. ओके, यू आर लेटिंग इट गो. आप ग्रज या फिर रिजेंटमेंट रिजेंटमेंट पकड़ के नहीं रहेंगे या फिर उसको होल्ड ऑन नहीं करेंगे. आप जाने दे रहे हो उस चीज़ को. ओके, फॉरगिव कर रहे हो एंड जाने दे रहे हो. सो आई एम सेइंग कि स्लोली एंड स्टेडीली आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप समझेंगे कि रिजेंटमेंट रख के, एंगर रख के कोई फ़ायदा नहीं है. ये आपको ही ब्लॉक करेगा आगे बढ़ने से. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ये आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करता है. एंड इन दैट प्रोसेस मैनिफेस्ट करने में भी बहुत ब्लॉकेजेस होता है. मैनिफेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. सो अ ईयर फ्रॉम ना आपका हार्ट चक्रा खुलेगा क्योंकि आप फॉरगिव करेंगे अपने पास्ट को. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. And that's why I'm saying you are coming in alignment with your higher purpose for group number 3. Okay, with the chariot. आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएंगे. एंड यहाँ पे ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो कुछ भी हार्डशिप्स या फिर सैडनेस से आपने डील किया, इट्स बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हायर पर्पस. ओके, आप में से बहुत लोगों को शायद आपको सही इंसान के लिए या फिर सही लोगों के लिए रेडी किया जा रहा है. एंड यू विल बी एबल टू डिसर्न, राइट? क्योंकि आपने निगेटिव देख लिया तो अभी आपको पता है कि निगेटिव होता क्या है. ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक शायद लेसन था एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. सो डेफिनेटली अगेंस्ट द ग्रेन. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे एनर्जी में घुसेंगे जहाँ पे आप नहीं सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ओके, क्योंकि शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे एंड ये लोग शायद यही करने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट. बहुत बिलीव्स है, पर्सपेक्टिव है आपके डिसीजंस को लेके. जबकि कोई लोग तो शायद अपने लाइफ को लेके ही श्योर नहीं है, बट दे आर वेरी श्योर अबाउट योर लाइफ. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट में भी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे शायद आपने ऐसे लोगों से डील किया जो लोग खुद कंफ्यूज्ड है लेकिन दे वर ट्राइंग टू मेक यू कंफ्यूज्ड. ओके, अबाउट योर ओन लाइफ एंड चॉइसेस. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप समझ पा रहे हो कि इन सब एनर्जी में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है. ये आपके हार्ट चक्रा को डेफिनेटली ब्लॉक करेगा आगे बढ़ने से. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप पूरी तरह से अपने पावर में आने वाले हो अ ईयर फ्रॉम नाउ, जब ये जो एक वैलिडेशन या फिर आप बोल सकते हो कि लोगों के जजमेंट को लेके जो एक डर है आप उसको पूरी तरह से हटाएंगे. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ. एंड आई एम सेइंग कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, यू विल गो अहेड एंड डू दैट. एंड बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइसेस आप बनाएंगे शायद बेसिकली आपके फैमिली ने भी, किसी ने भी शायद वैसा चॉइस नहीं बनाया है, जिसके वजह से थोड़ा सा रेबल काइंड ऑफ एनर्जी है. यानी कि आपको मालूम है कि ये आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है. आपको मालूम है कि ये आपके लिए भलाई होगा, आपके लोगों, आसपास के लोगों के लिए भी भलाई होगा वो चीज़. ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपके लिए गुड विच इज़ गुड फॉर यू, वो आपके फैमिली के लिए भी अच्छा ही होगा एंड में जाके, या फिर आपके क्लोज्ड वंस के लिए भी अच्छा ही होगा. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके आसपास के लोग वो चीज़ देख नहीं पाते. ओके, फट से देख नहीं पाते, वक्त लगता है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट मे बी द केस. एंड आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आप चॉइसेस लेंगे बेस्ड ऑन योर ओन इंट्यूशन, जो आपका जो गट्स है, जो आपसे बोलता है ना. आई एम सेइंग यू फॉलोइंग दैट. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत ही फ्री सोल, फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ एनर्जी आप एक्सप्लोर करेंगे एंड जो आपको एक एम्परर पोजीशन में पहुंचाएगा. ओके, दिस इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ बिजनेस ओनर्स आउट हियर. आप डेफिनेटली वही करेंगे जो आपका हार्ट आपसे बोल रहा है. सो दिस इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ बिजनेस ओनर, हाई अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ फिगर. आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी वेरी एंड ये तब आप उस जगह पे पहुंचेंगे जब आप थोड़ा सा रेबेलियस बनते थे. सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्राइड. ओके, बट ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह से आ रहा है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके. ओके, सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो वेयर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ? ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ. वेयर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी 1 year from now? Dear angels and guides, where is group number 3 going to be 1 year from now? Where is group number 3 going to be 1 year? Okay, here we go. So 5th house है यहाँ पे.
डेफिनेटली आप में से बहुत लोग शायद यू माइट एंड अप गेटिंग मैरिड, या फिर फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए. ऑफ कोर्स इवन राइट नाउ फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप शायद इन समवेयर अदर आप प्रोटेक्टर बनने वाले हो अपने फैमिली का. ओके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेंगे. आप में से बहुत लोग फैमिली बिल्ड करेंगे बाय दैट टाइम, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेंगे एंड आप एक प्रोटेक्टर बनने वाले हो अपने फैमिली को लेके. यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दैम. आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स योर बिजनेस. आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, जहाँ पे आप अपना एनर्जी लगाने वाले हो एंड इट्स गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी. ओके एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स योर फैमिली. ओके इट्स योर फैमिली प्लस योर business. Okay ये मुझे वैसा vibe दे रहा है actually, but I am seeing you becoming a protector. Okay but it's not just limited to business. I am seeing for most of you it's about जहाँ पे आप एक authoritative position में पहुँच रहे हो. promotion है यहाँ पे. मुझे high position के लोग दिखाई पड़ रहे हैं when it comes to your work life. Okay so let's see. Libra है यहाँ पे. Definitely this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Yes, 7th house. Oh my god, Libra and 7th house together is very surprising. Okay let me see. This area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. By that time a year from now आप में से बहुत लोग you will be getting married. Okay higher level of commitment definitely मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. So डेफिनेटली आप लोग अपने आपके लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो एंड यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन. बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन होगा. यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी ब्लिसफुल, क्योंकि यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल है. रेसिप्रोसिटी है एनर्जी में. यानी कि ऐसा नहीं है कि एक इंसान इफोर्ट लगा रहा है दूसरा इंसान इफोर्ट नहीं लगा रहा है. आई एम सीइंग विद द लिब्रा इट्स वेरी बैलेंस्ड, वेरी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा लविंग होगा. हारमोनियस मैरिज. ओके so definitely a year from now for most of you you are getting married. आप में से बहुत लोग this is definitely you know where you are headed. Okay a year from now. So let me see. Okay 2 more cards from the spirit animal oracle cards. A year from now group number 3 कहाँ होने वाले हैं? A year from now group number 3 कहाँ होने वाले हैं? Wow definitely a year from now group number 3 कहाँ होने वाले हैं? So आपका फैमिली लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा a year from now. ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं a year from now? So yeah, Scarab Beetle Spirit, magic works through you. So this is a manifestation आपके लिए बहुत easy होगा. Okay because manifestation happens from within. It's not outside external thing or something. Mostly it's from within. जब आपका चक्रास बैलेंस्ड आउट होता है तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है. क्योंकि यू नो वही जाके यू नो इट्स बिकॉज आप काम भी लगा रहे हो उसके ऊपर. आपका इंटेंशन भी बहुत स्ट्रांग है. आपका विजन स्ट्रांग है. ओके आपका जो इफोर्ट लगा रहे हो वो भी स्ट्रांग है. इट मीन्स आपका चक्रास बैलेंस है. राइट सो आप में से बहुत लोगों के लिए जिसके वजह से आई एम सीइंग यू विल बी मैनिफेस्टिंग मैजिक इनटू योर लाइफ. ओके बहुत मैजिकल होगा आपका लाइफ. ओके एंड आई एम सीइंग यू विल बी कैरिंग दिस मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी विद इन यू. ये आपके अंदर होगा एंड जहाँ भी जाएंगे यू विल क्रिएट मिरेकल्स एंड यू विल क्रिएट मैजिक. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. Yeah, definitely just something about 7. आप में से बहुत लोग you are, this is very spiritual journey for group number 3. ये आपके लिए बहुत spiritual journey होगा. Okay, so rabbit spirit now is a lucky time. So definitely I am seeing for some of you pregnancy as well. Okay, मुझे यहाँ baby भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे you know मुझे if you will see there's eggs out here. Okay, and there's a bird. So आप में से बहुत लोगों के लिए I am also seeing a child. Okay, giving birth to child or twins. For some of you I don't know why I'm getting twins. Okay, मुझे यहाँ twins का vibe भी मिल रहा है. But for most of you I am seeing कि यहाँ family life आपके लिए बहुत important होगा a year from now because you'll be getting married. Okay, and I am seeing कि ये बहुत ही unconventional kind of marriage है. I don't know why with the against the grain. Okay, ये आपका करियर हो सकता है या फिर ये इंसान ही हो सकता है जिनके साथ आपका शादी होगा. ये बहुत ही अनकन्वेंशनल जैसा होगा विच इज़ नॉट वेरी कॉमन. ओके बहुत थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है ये. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर है शायद. ओके जो शायद अभी तक आपने सोचा नहीं है. ओके दैट मे बी वन थिंग. एंड वीवर स्पिरिट लेयर सॉलिड फाउंडेशन. या डेफिनेटली बहुत सॉलिड फाउंडेशन होगा अ ईयर फ्रॉम नाउ. आपका लाइफ ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी बिल्ड ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन. राइट पार्टनरशिप,
right career. Okay, I'm से बहुत लोगों के लिए there's also career. I'm seeing career vibe with the emperor. So this is also speaking about life partner. Actually आपका life partner emperor. Okay, emperor के energy में है, very high frequency, high vibe. And I'm seeing कि as I said with the magic works through you, आपका manifestation power बहुत strong होगा. Okay, यानी कि it's internal. Okay, internally you'll be feeling very abundant, जिसके वजह से बहुत ही क्विकली बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा. जो भी आप विश करेंगे वो आपके लाइफ में आएगा. सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली जो भी आप बिल्ड करेंगे वो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा एंड आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे अपनी लाइफ में. आपका फैमिली लाइफ स्टेबल होगा, फाइनेंस स्टेबल होगा, एवरीथिंग इज स्टेबल. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ फॉर ग्रुप नंबर 3. सो वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से. So if you have a dream, bring it into form, and that's the message I'm getting. So अगर आपका ड्रीम है currently and आप चाह रहे हो कि कुछ ड्रीम्स आपका फुलफिल हो, then don't worry, a year from now सब कुछ हो जाएगा. It's all about you taking one step at a time. Okay, आप उस जर्नी की तरफ आगे बढ़िए. एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप ये इंडिकेशन देंगे यूनिवर्स को कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस. एंड जब आप उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी चीज़ें सही जगह पे बहुत ही इजीली आपके लिए गिर जाएगा. ओके, गिर जाए, इजीली आ जाएगा, आई मीन टू से. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो हमें से बहुत लोग अब लिब्रा हो शायद. ओके, यहाँ कैंसर है, टॉरस है, एरीज है. ओके, या व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, लियो है. ओके, हमें से बहुत लोगों के लिए पाइसिस है, कैंसर है. ओके, so yeah, that's the message I'm getting out here. Okay, doesn't really matter आपका साइंस कुछ भी हो सकता है. फॉर ग्रुप नंबर 3 आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.